नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जयपाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। लखनऊ से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। आज सुबह 11 बजे लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक की जाएगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी मिल सकती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में धान खरीद नीति को भी मंजूरी संभव है इसमें, और साथ ही साथ विधानसभा विशेष सत्र पर फैसला समेत बैठक में कई अहम मुद्दे जिन पर चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब ये कैबिनेट बैठक होने जा रही है और लोक भवन में 11 बजे से संपन्न की जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी मिल सकती है। तो वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में धान खरीद नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्कंदिता मिश्रा जुड़ी हुई हैं। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अब लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट बैठक होनी है और कौन कौन से अहम प्रस्ताव है जिनको मंजूरी मिल सकती है? बिल्कुल, आपको बता दें आज यूपी कैबिनेट की बैठक है। आज का दिन बेहद विशेष माना जा रहा है क्योंकि तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज की इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें ये बैठक जो है वो 11 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। लोक भवन में ये बैठक होनी है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम जो है पदाधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और कई विभागों के लिए बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, जिसमें लोक निर्माण भवन है, माध्यमिक शिक्षा है, औद्योगिक विकास है, PWD है, तमाम वो विभाग हैं जिनके लिए ऊर्जा है, तमाम विभाग है जिनके लिए आज का दिन काफी विशेष माना जा रहा है क्योंकि उनके तमाम ऐसे प्रस्ताव रहने वाले हैं जिनको आज मंजूरी मिल सकती है। बता दें कि ये एक बड़ा प्रस्ताव है। इसके अलावा जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो धान खरीद की जो नीति है उसको मंजूरी मिलना भी संभव माना जा रहा है। इसके अलावा जो छात्र हैं उनके लिए भी आज का दिन विशेष है। उनको लेकर उनको स्मार्टफोन वितरण को लेकर भी आज शायद एक प्रस्ताव पास किया जा सकता है। तमाम ऐसी नई नई चीजें हैं। माध्यमिक शिक्षा के जो विभाग है उसके लिए भी कहीं ना कहीं आज का दिन विशेष माना जा रहा है। तमाम चीजें रहने वाली है। इसके अलावा विधानसभा विशेष सत्र पर फैसला समेत बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम जो मुख्य बिंदु रहेंगे उन पर चर्चा होने वाली है आज की इस बैठक में, जिसमें तमाम कई सारे प्रस्ताव रहने वाले। कई विभागों के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है, जिसमें ऊर्जा, लोक निर्माण भवन, PWD, माध्यमिक शिक्षा, तमाम ऐसे अलग अलग विभाग हैं जिनके, और इसके अलावा मदरसा बोर्ड को लेकर भी आज जो है उसमें भी तमाम उसको लेकर भी संशोधन को लेकर भी आज तमाम बिल्कुल तमाम ऐसे अहम मुद्दे रहने वाले स्कंदिता, जिस पर चर्चा होगी, जिस पर मोहर भी लग सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जो आपको बताते चले लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज भी कई जिलों में ये बारिश का अलर्ट जारी है, जिसमें गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में ये अलर्ट जारी है। सीतापुर, बाराबंकी, बलरामपुर, बस्ती, हरदोई में भी अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ साथ अगर बात करें सिद्धार्थनगर जिले की, तो वहां पर बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या में येलो अलर्ट जारी किया गया। जहां अंबेडकर नगर, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव में येलो अलर्ट है। इटावा, औरैया और बरेली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 24 घंटे में बाराबंकी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि ये बारिश का कहर देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर तमाम तरह के यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही है, अलर्ट जारी किया जा रहा है। तो कई जगह येलो अलर्ट जारी, कई जगह ऑरेंज अलर्ट, तो कई जिलों को रेड अलर्ट में भी रखा गया है। दो अलग अलग इसमें बांट दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से देखें बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता बेहद परेशान है। लखनऊ समेत कई जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया, और बारिश से सावधानियां आपको बता दें क्या कुछ करनी है, जिसमें अनावश्यक बाहर ना घूमें, बिजली कड़कने की दशा में सुरक्षित जगह
जगह पर रहें, बाहर ना जाएं, असुरक्षित भवनों और पेड़ों के संपर्क में आने से बचें। जो असुरक्षित है उनके पास ना जाए। सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए विशेष सावधानी भी बरतें। इसके साथ तेज हवाओं के दौरान खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें, ये आपको हानि भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही सड़क के अंडरपास, निचले इलाकों से भी गुजरने से बचें और बाढ़ वाली सड़क पर गाड़ी चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, या अगर आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो वो आपको नुकसानदेह हो सकता है। बिजली लाइनों या बिजली के तारों से दूर रहें, उनके पास ना जाए। अनावश्यक बाहर या खुले में ना घूमें। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और साथ ही साथ अगर बिजली कड़क रही है और इस दिशा में आप सुरक्षित जगह, सुरक्षित स्थान चुनें। असुरक्षित भवनों से दूर रहें, पेड़ों के संपर्क में आने से बचें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको आपको बारिश में सावधानियां बरतनी चाहिए और सतर्कता, सावधानी जरूर बरतें। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको 3 कैमरों से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के चलते अलग अलग जगहों पर पानी का सैलाब यहाँ पर भरा पड़ा है। लोगों को आवाजाही में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी है, सड़कों में पानी है, लोग काफ़ी ज़्यादा आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे अगर बात हो तो इंसान इस समय उत्तर प्रदेश में ना घर में सुरक्षित है ना बाहर, क्योंकि घरों के अंदर तक जो बेड है, जो तख्त है, वो भी पानी में डूब गए, जलमग्न हो गए। तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आपदा प्रबंधक अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाए और जो भी मदद है वो की जाए। जो परेशान है उनको मदद की जाए। राहत कोष के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि आप नदियों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी स्कंदिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है और ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लखनऊ समेत तमाम जिले हैं जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लबालब पानी भरा हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का कहर बना हुआ है और आज की बात की जाए तो 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिन 19 जिलों में हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात जैसे तमाम जिले शामिल हैं, जिनमें आज रेड अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। और मौसम विभाग की माने तो आज राजधानी समेत तमाम जिलों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की भी संभावना बताई गई है। और अगले 5 दिन तक यानी कि 17 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो बोला जाए कि जाता हुआ मानसून जो है वो बरस रहा है उत्तर प्रदेश में। बीते दिन राजधानी में अगर बात की जाए तो लगातार 18 घंटे बारिश हुई है। 18 घंटे की लगातार बारिश से तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर गड्ढे हो गए, सड़कों पर कई लोगों के घरों में पानी घुस गया और यहाँ तक कि जो है कई जगह बिजली के तार गिर गए थे, कई जगह जो है पेड़ गिरे हुए थे। तो ऐसी तमाम चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने अपने तमाम अधिकारियों को मौके पर जाने के निर्देश दिए थे कल ही कि वो जाकर तत्काल चीजों को सुधार करे, जो गड्ढे हुए उनको भरा जाए और जो लोग परेशान हैं उनको राहत सामग्री पहुंचाई जाए। विशेषकर जो ग्रामीण इलाके हैं आसपास के, उनको क्या लाभ पहुंचाया जा सकता है, किस तरीके से उनको मदद की जाती है। और खास करके वो किसान जिनकी बारिश के चलते फसलों का नुकसान हुआ है, उनकी फसल जो है वो उसका नुकसान का मुआवजा कैसे उनको दिया जाए, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अपने तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिए थे। बिल्कुल स्कंदिता, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर जल भराव हो रहा है, जिसके चलते चाहे छोटे बच्चे वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे, और जो मध्यम और गरीब वर्गीय जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घर के अंदर तक पानी भर गया, सोने की जगह नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से कल की स्थिति थी, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि आज भी कई जगहों पर पानी नहीं निकला है। लोग अपने घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से उनकी मदद की जाए। खास करके अगर स्कूलों की बात की जाए तो जितने भी शैक्षिक संस्थान थे उनको बंद कर दिया गया था। कल छुट्टी की गई थी बच्चों की 12वीं तक के। इसके अलावा जो तमाम लोग थे उनको भी
बोला गया था कि किसी आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले, अनावश्यक कोई सड़कों पर ना घूमे, क्योंकि जिस तरीके से बिजली के जाने वो बारिश के चलते कई जगहों पर 2-4 घंटे के लिए लाइट भी काट दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को तमाम परेशानियों का बिल्कुल, सामना क्योंकि करना अब पड़ रहा है। तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच लेकिन टीमें तैनात की गई हैं, वो लोगों की मदद करें। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए स्कंदिता, बहुत शुक्रिया आपका। चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां हापुड़ में वकीलों पर लाठी चार्ज का ये मामला सामने आया। हड़ताल से वापस लौटने पर जो फैसला था वो टाल दिया गया। अदालतों में न्यायिक कार्य पर नहीं लौटेंगे वकील। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की आपात बैठक में ये फैसला लिया गया, जहां हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया गया। आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। 2 दिन की हड़ताल का प्रस्ताव किया गया है पास, और आज उत्तर प्रदेश यूपी बार काउंसिल की फिर से बैठक होने जा रही। राज्य सरकार को 2 दिन का समय दिया गया, अपनी मांगों पर निर्णय लेने का ये समय दिया गया, जिसमें सदस्यों के दबाव से बैकफुट पर यूपी बार काउंसिल देखने को मिल रही है, जहां बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं शिव किशोर गौड़ ने ये बड़ा ऐलान किया। सभी जिलों से हड़ताल जारी रखने का ये ऐलान है, और बार काउंसिल ने 9 सितंबर को हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन हड़ताल खत्म करने के फैसले का अधिकांश सदस्यों ने विरोध किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद ताहिर जुड़े हुए हैं। ताहिर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि 9 तारीख को जो हड़ताल थी अधिवक्ताओं की वो खत्म करने की बात की गई थी, लेकिन अधिवक्ताओं की तरफ से यहाँ पर बैठक की गई यूपी बार काउंसिल की तरफ से, उसके बाद बड़ा ऐलान किया गया और 2 दिन तक यानी कि 11 और 12 सितंबर तक हड़ताल जारी रखने का बड़ा ऐलान कर दिया। अब आगे नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या कुछ हो सकता है? जी, आपको बता दूं, करीब 29 दिसंबर को ये अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के बाद से ही, तभी से ही ये अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और अपना धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। हालांकि इसमें 9 तारीख को बैठक हुई थी। 9 तारीख को बैठक में फैसला लिया गया था कि हड़ताल जो है 2 दिन यानी कि 10 और 11 और 12 को रहेगी। उसके बाद अधिवक्ता काम पर लौट जाएंगे। हालांकि सोमवार को जब ये कोर्ट खुला तो फिर भी अधिवक्ता जो है काम पर नहीं लौटे, तो कहीं ना कहीं जो बार काउंसिलिंग के सदस्य थे उनका जो है विरोध इसमें देखने को मिला, जिसकी वजह से आनन फानन में दोबारा जो है इसमें बैठक बुलानी पड़ी। आपातकाल बैठक हुई। बैठक में फिर निर्णय लिया गया कि 11 और 12 दोनों तारीखों को हड़ताल रहेगी, और 12 यानी कि आज जो है एक 8 बजे वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें सभी सदस्य शामिल होंगे और एक सर्वसम्मति से फैसले लिया जाएगा, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कहीं ना कहीं लगता है कि अभी जो है हड़ताल आगे और चलेगी, क्योंकि जो अधिवक्ता हैं वो लगातार अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं। जो अपनी मांगे हैं उनके लिए अड़े हुए हैं, अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। जी बिल्कुल ताहिर, क्योंकि अधिवक्ता अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने को तैयार है, लेकिन लगातार बीच का रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे, जो आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखा जाए इस पूरे मामले को लेकर लगातार वकीलों की तरफ से यहाँ पर जो हड़ताल है वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर रुकने के लिए जो अधिवक्ता है वो तैयार नहीं है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी अपडेट, जहां एमपी चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट अब जल्दी जारी हो सकती है, और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर लिस्ट जल्दी जारी कर सकती है पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर देर रात ये बैठक हुई, और बैठक में मध्य प्रदेश की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा। पार्टी चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों के जो नाम है वो घोषित कर चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो है मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अब बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी कर सकती है। तो दिल्ली से ये बड़ी अपडेट है, जहां बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है, और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जल्द जो पार्टी है वो अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर देर रात बैठक हुई है, और इस बैठक में मध्य प्रदेश की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी विचार किया जाएगा। दिल्ली से बड़ी अपडेट, जहां राजद्रोह कानून
तो इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बताते चले, दिल्ली से बड़ी अपडेट। राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने का ये मामला है। चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। जहां आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो आज ये सुनवाई की जाएगी। जहां आपको बता दें कि जिस तरह से कानून की वैधता को चुनौती देने का जो ये मामला है, राजद्रोह जो कानून है उसकी वैधता को चुनौती देने के लिए जो याचिका थी वो दायर की गई थी। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, जो एमपी चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश जो चुनाव है उसको लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई। जल्दी बीजेपी अपने दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर लिस्ट अब जारी करेगी पार्टी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर देर रात बैठक हुई और बैठक में मध्य प्रदेश की बाकी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा। जहां पार्टी चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है पार्टी। अब आगे की जो दूसरी सूची है वो जल्दी सामने आ सकती है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एमपी चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई, जिसके बाद अब बीजेपी की तरफ से अपनी दूसरी सूची जारी की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां गाजियाबाद से बड़ी अपडेट। पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी चली है। पालिका के सभासद अफजाल व सलीम के बीच विवाद हुआ। 2 लाख की रकम देने को लेकर भी ये पंचायत हो रही थी और पंचायत से ही शुरू हो गई थी दोनों के बीच मारपीट। जहां 3 थानों की फोर्स को शांति बहाल के लिए लाया गया। जनपद के खोड़ा थाने क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा। आगे बढ़ेंगे, खबर मेरठ से, जहां पर सड़क हादसे में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई और यहां पर बताया जा रहा है कि कचहरी में तारीख से लौटते समय बाइक को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आगे बढ़ेंगे, कानपुर से बड़ी अपडेट। मार्केट टाइल बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी, जो आग से कई गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया आग ने। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। आग पर करीब दर्जन भर गाड़ियों ने काबू पाया। किसी तरह से कोई भी जनहानि नहीं हुई है, ये गनीमत रही। और आग से लाखों रुपए का नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। तो वहीं मूलगंज थाने क्षेत्र के परेड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि कानपुर में ये भीषण आग लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।